फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ की है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो उसको कर रहे हैं हम शुरू। तो हमारी जो इस सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। TCA साइकिल इज़ नेम्ड आफ्टर। ठीक है, TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इस साइकिल का जो नाम है वो इनमें से किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस में देखिए एम्बिडेन, ठीक है, हैंस क्रैब्स, मेल्विन केल्विन और रॉबर्ट एमर्सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हैंस क्रैब्स। देखिए, TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो इसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इस साइकिल का नाम रखा गया है। और जो TCA साइकिल है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट अगर हम देखें कि जो TCA साइकिल है वो होता कहाँ है, इसके लोकेशन भी हमें इससे रिलेटेड थोड़े से और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम करते हैं। जैसे कि ये होती कहाँ है, यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके ये साइटोसोल में होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन। तो देखिए, अगर हम ऑप्शंस देखें अलग अलग करके, बकल कैविटी में स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है ना, बकल कैविटी में। ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ईसोफेगस में नो डाइजेशन। ठीक है, साथ में अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में मेनली हमारे पेप्सिन की हेल्प से जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन होती है। ठीक है, और माइनर एक्सटेंट में लिपिड की जो डाइजेशन है वो भी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो तो होगा ऑप्शन सी। अगर फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स में भी कोई डाइजेशन नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ह्यूमन लिवर। तो लिवर जो ह्यूमन का है वो कौन सा इनमें से विटामिन है उसको बनाता है। तो ऑप्शन में देखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दें कि जो आपका लिवर है वो विटामिन ए जो है उसको बनाता है। ठीक है, और वो इसमें मतलब बनता है जो येलो एंड रेड जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं उनसे विटामिन ए जो है वो लिवर हमारा बनाएगा। तो ऑप्शन जो इसमें करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, ऑन मैच्योरिंग ओवरी चेंजेस इनटू। तो इनमें से बताइए कि जो ओवरी है ना, मैच्योर होने पे क्या बन जाती है। देखिए, सीड जो है वो एक्चुअली ओव्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओवरी है आपकी वो फ्रूट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड डाटा बुक है उसको मेंटेन करती है ना, कौन बनाती है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है रेड डाटा बुक को मेंटेन करने की वो होती है IUCN की। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन में हम आपको बता दें कि एक तो जाइगोट भी बनता है और डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से आपको एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बनता है और जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें न्यूक्लियस की बात करें तो आप ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें इसका सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट भी बनता है और साथ में एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, 71, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस एज मिथाइल आइसोसाइनेट रिएक्टेड विथ। अब यहाँ पे जो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो किसके साथ उसने रिएक्ट किया था जिस वजह से वो मतलब उसकी लीकेज हो गई थी। तो यहाँ पे बता दूं कि वहाँ पे इस गैस ने जो रिएक्शन किया था वो किया था वाटर के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई कूलिंग टैंक में, ठीक है। उस वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है कि एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है ना। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। और प्रेशर जब उस कूलिंग टैंक में इंक्रीज हुआ उस वजह से लीकेज होना शुरू हो गई उस गैस की, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 72, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूवी रेडिएशन, सेकेंड है बायोडिग्रेडेबल, थर्ड है डीडीटी और फॉस्फेट्स। अब इनको कॉलम 2 में देखिए बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और बीओडी के साथ हम देखेंगे किस तरह से ये जुड़ते हैं। अगर यूवी की बात करें तो ये आपका कॉज करती हैं स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। यूवी रेडिएशंस जो हैं वो स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करती हैं, यानी कि ऑप्शन ए के साथ जो है आपका जो कॉलम 2 में जो मैच करेगा वो है थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वो होता है बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऐसा होता है कि जो जैसे मान लो कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपने किसी वाटर बॉडी में क्या किया, छोड़ दिया है ना, वो उस वाटर बॉडी में है, तो अब जो है वो जब वो मतलब उसकी डिग्रेडेशन होगी तो उस वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सारी वो यूज़ कर लेगा, है ना। जब उसकी डिग्रेडेशन में सारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी और बीओडी जो है वो वाटर की, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर हम डीडीटी की बात करें तो डीडीटी जो है आपका वो कॉज करता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऐसे पोल्यूटेंट हैं, है ना, जो कि मतलब वहाँ पे एनवायरनमेंट में रह जाते हैं, ठीक है, और पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स इन वाटर बॉडीज, है ना। डीडीटी आपने डाला तो खेतों में था अपनी, है ना, नालियों में था मच्छर मारने के लिए, या एज अ पेस्टिसाइड आपने उसको इंसेक्टिसाइड यूज़ किया, तो लेकिन क्या हुआ कि वो वहाँ पे तो उसने चलो अपना काम किया या ना किया, लेकिन वो बह के बारिश के साथ वो वाटर बॉडी में भी जा मिला, है ना। और उस वजह से क्या हुआ, वो पार्ट्स पर मिलियन में फिर जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होते हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, और वो उतना ही उसका इफेक्ट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये बायोमैग्निफिकेशन कॉज करेगा। और जो फॉस्फेट्स हैं आपके वो यूट्रॉफिकेशन कॉज करते हैं, जैसे आपका एल्गल ब्लूम आता है ना, उसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है, तो फॉस्फेट्स यूट्रॉफिकेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 है उसका जो ऑप्शन देखिए अब यहाँ पे A3, ठीक है, B4, C1 एंड D2, तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 73, ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन। अब ग्रीन मफलर जो है, मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ऐसा होता है कि ट्रीज को मतलब एक लाइन में ग्रो किया जाता है ना, किसी आपने अपने घर के आगे आगे उसको लगा लिया। तो ऐसा है कि जैसे नॉइस आपको पता है कि अगर मान लो आपका शहर में घर है ना, तो नॉइस बहुत स्ट्रोंग होती है हर चीज़ की, गाड़ियों की ले लो, है ना, मतलब शहर से दूर घर होगा तो थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर मान लो शहर में, तो इस तरह की नॉइज़ पोल्यूशन को मतलब उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए क्या किया है, आप जैसे आप ठंड सर्दियों में खुद को ठंड से बचाने के लिए अपनी नेक के अराउंड मफलर लगाते हैं, वैसे ही नॉइज़ पोल्यूशन से मतलब अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, किसी को भी बचाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है उसके अगेंस्ट भी आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, उसको आप उसके अराउंड रो में ट्रीज़ को ग्रो करेंगे और उस वजह से जो मतलब नॉइस है उसका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं फैलती, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज, इनमें से कौन सी है। तो अगर हम बात करें जॉन्डिस की, कॉलरा की, टाइफाइड की, ये तीनों बीमारियां जो हैं वो पानी के द्वारा फैलती हैं। सिर्फ एक हेपेटाइटिस बी है जो कि आपकी वाटर बोर्न नहीं है, ठीक है। यहाँ एक्चुअली ये जो डिजीज़ है ये जो फैलती है, ये जैसे इन्फेक्टेड जो बॉडी फ्लूइड्स हैं लाइक ब्लड, सीमन, स्लाइवा, इससे जो है ये फैलेगी आगे, ठीक है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 75, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसको जो डिस्कवर किया था एच कोहेन एंड एच बोयर। तो 75 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, जीरोफिटिक प्लांट इन विच अ स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन सक्यूलेंट स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, उपंशिया में। उपंशिया डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है ना, सक्यूलेंट स्ट्रक्चर में, है ना। वो वाटर को भी स्टोर करने का काम कर रही है। आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी की वजह से पौधों को अब वहाँ भी तो वेजिटेशन चाहिए, है ना। तो वहाँ पे खुद को मॉडिफाई, है ना, अडेप्टेशंस हैं बहुत सारे प्लांट्स की। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स खुद को अडेप्ट कर लेते हैं ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए। तो वैसा ही ये है। अब जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट आने ही वाला है ना। तो जो ये आपको तैयारी करा रहे हैं, एक वीडियो में एक 60 क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, 1 घंटा आप देखेंगे तो आपको ये 60 क्वेश्चंस जो है वो रेडी हो रहे हैं उस पेपर के लिए। तो आपसे मतलब इतना तो हम मेहनत खुद के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आते हैं और यहीं से पेपर आता है, ठीक है। एनसीईआरटी आप पूरा, ये निचोड़ होता है एनसीईआरटी का निकाला हुआ, ठीक है। बस आपको उसके तरह से आप प्रीवियस ईयर के, मैं तो मानती हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर के आप 10 से 12 क्वेश्चंस पेपर जो है वो अगर आप कर लेंगे, है ना, उनको रिवाइज कर लेंगे, तो मतलब आपका बायोलॉजी पोर्शन मतलब अगर पूरा पेपर आप रिवाइज करेंगे तो आपका मतलब आपके 100 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। हार्डली कोई न्यू क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में। तो इसीलिए मतलब ये इनको प्रीवियस ईयर को सबसे पहले, मैं तो बोलती हूँ कि जब भी कोई तैयारी करना शुरू करता है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, ठीक है। फिर बाद में जो है वो आप जो आपका बाकी स्टडी मटेरियल है उसकी तरफ जाइए। पहले प्रीवियस ईयर को ज़रूर आप उसको देखें कि कहाँ से पेपर आ रहा है ना, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, तो उस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर हम चलिए बाकी सबको साइड में रखते हुए अपनी तैयारी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, तो इट वाज पास्ड इन 1986, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था आपका 1986 में आया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आपको बता दूं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, आपको देखने में ये दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है। मोनेरा में आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक आएंगे, ठीक है। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक जो आएंगे वो आपके मोनेरा में आएंगे। अगर यूकैरियोटिक आ जाते हैं तो वो फिर चले जाते हैं वो नेक्स्ट आपके किंगडम में, यानी कि प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया कॉज नहीं करता है। ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी काला आजार और ऑप्शन डी इज बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है उसने आपको कंफ्यूज कर दिया है ना। टाइफॉइड आपको पता है सैल्मोनेला टाइफी। एंथ्रेक्स जो है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। काला आजार आपको पता है लिशमानिया कॉज करता है, लिशमानिया डोनोवनी। लेकिन एंथ्रेक्स में कुछ लोगों को, है ना, एंथ्रेक्स में हम सोचेंगे कि एंथ्रेक्स जो है वो वायरल डिजीज है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। जो एंथ्रेक्स है वो जो है वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज है ना, उसको कॉज करता है बैसिलस एंथ्रियासिस, ठीक है, एंथ्रेसिस। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में बी एंड सी दिया है ना। जिसको नहीं पता होगा वो बी एंड सी पक्का लगा के आएगा, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो है काला आजार, ठीक है। लेशमानिया जो है वो प्रोटोजोन है, ठीक है। हो सकता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ गलत बोल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। लेशमानिया जो है वो प्रोटोजोन है, ठीक है। और टाइफॉइड और एंथ्रेक्स जो है वो दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज है।
क्वेश्चन नंबर 83 अगर देखें, मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ब्लॉक्ड बाय यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो मेनली बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है आपका 22 मई को आपका वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे होगा, ठीक है। जो 22 अप्रैल है इसमें अर्थ डे आप मनाते हैं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे, ठीक है। और 29 दिसंबर को आप, एक्चुअली 29 दिसंबर को हम पहले मनाते थे, है ना। 2000 तक हम 29 दिसंबर तक को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाते थे, ठीक है। ये 1993 से 2000 तक हम इस दिन मनाते थे, लेकिन अब जो है वो हम उसके बाद यानी कि 2000 के बाद जो है वो मई 22 के दिन हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाएंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनिमोफिली, तो एनिमोफिली जो है वो पॉलिनेशन बाय द विंड, एजेंसी ऑफ विंड जो है, विंड को अगर विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगी उसको आप बोलेंगे एनिमोफिली, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 80, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी, है ना। तो अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इनमें से किसके साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन क्रिएट करेगी, ठीक है। हार्मोन क्रिएट करना इसका काम है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन। स्टमक का काम क्या है, एसिड HCl क्रिएट करता है आपका स्टमक। लिवर का बाइल जो क्रिएट करता है वो आपका लिवर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है फूड की, है ना, डाइजेस्टेड फूड की। और लार्ज इंटेस्टाइन में अब जो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, उसको स्टोर करना वो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। तो क्वेश्चन नंबर 80 में देखें, ए का 3, ठीक है, ऑप्शन बी का है 5th, सी का 1, डी का 4th एंड ई का 2, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 84, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इथाइलिन। इथाइलिन एक आपका गैसियस प्लांट हार्मोन है। इथाइलिन किस यूज़ आता है, इथाइलिन जो है वो यूज़ आता है आपके, जैसे मोस्टली आप फलों को मतलब पकाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम इन बर्ड्स। तो जो बर्ड्स हैं उसमें ZWZ टाइप की जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो वो पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मोथ, इन तीनों में इसी टाइप की होती है, ठीक है, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मोथ में। अब यहाँ पे जो ZW है वो होती है यानी कि हीटेरोगैमेटिक, फीमेल जो है इसमें हीटेरोगैमेटिक है, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक, यानी कि ZZ जो मेल है और ZW जो है वो फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल T स्मॉल t इंटू स्मॉल t। अब यहाँ पे ये F1 जनरेशन है और साथ में इसका क्रॉस किया है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ये जो है वो एक टाइप का क्या है, टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का एक टाइप होता है, जिसमें बैक क्रॉस में आप किसी भी पेरेंट के साथ जब क्रॉस करते हैं तो उसको बैक क्रॉस भी बोलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में जब रिसेसिव पेरेंट के साथ F1 इंडिविजुअल का रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस होता है तो उसको आप टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, सी अर्चिन एंड फेदर स्टार आर इंक्लूडेड इन फाइलम। तो ये जो सभी हैं ये आपके आते हैं फाइलम एकाइनोडर्मिटा। तो क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, आफ्टर हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स, इट इज़ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। आपको ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेपर में मैंने देखा है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन हो जाती है ना, बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड है ना बढ़ जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए आपका ग्लूकोज है वो एक और रास्ता चुनता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है आपका, उस वजह से आपको क्रैम्प्स होते हैं लैक्टिक एसिड जमा होने से। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA/IB वुड शो द ब्लड ग्रुप्स AB, दिस इज बिकॉज। अब AB ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं, तो आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है कोडोमिनेंस की वजह से।
यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को दबाने की बजाय, है ना, एक दूसरे मतलब डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच, ये दोनों अब साइमल्टेनियसली अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, है ना, दिस इज कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। तो विडाल जो टेस्ट है वो यूज करते हैं आप टाइफॉइड की डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड मोर देन वन क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन व्हाट टाइप ऑफ सेल्स। अब मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की बात आ गई है, तो ये जो आपको मिलते हैं वो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं और ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलेंगे सिर्फ। Which of the following is a connective tissue? Bone, blood and cartilage. They all are connective tissue. So option D is correct, all the above. Elements present in nucleic acids. तो यहाँ पे जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनमें CHONP ये सभी होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो 93 का करेक्ट है। How many mitotic division of a cells undergoes to form 256 cells? अब यहाँ पे जो माइटोटिक डिविजन्स हैं, सेल जो हैं वो 256 सेल्स बनाने के, आप ऐसे कर सकते हैं इनको, है ना, कोई सेल, एक सेल है वो मल्टीप्लाई होके 2 सेल बनाएंगी, 2 से 4, 4 से 8, है ना, 8 से 64, इस तरह से मल्टीप्लाई होके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन एडल्ट ह्यूमन हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन 1 ईयर। तो ह्यूमन जो ईयर है उसमें 3 बोन्स होती हैं, है ना, मेलस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। तो इन 3 बोन्स, विच बायोमोलिक्यूल इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इनमें से जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व होगा, तो उस वॉल्व को आप बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। अब आप तो बोलेंगे कि वॉल्व तो वो होता है बाइकस्पिड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मिट्रल वॉल्व का ही दूसरा नाम बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो जैसे अगर हम और बात करें, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है हमारी राइट साइड में, यानी कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। सेम्युलुनर जो वॉल्व होता है ये वेंट्रिकल और उन आर्टरीज के बीच में होता है जो कि हार्ट से ब्रांच ऑफ हो रही हैं, है ना, ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का, तो इसलिए होता है ये। और फोसा ओवैलिस जो है ये जो है वॉल में होता है और ये वॉल्व नहीं है, ठीक है, लोकेटेड इन द वॉल बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ठीक है, ये इन दोनों के वॉल के बीच में होता है फोसा ओवैलिस। अगर हम नेक्स्ट देखें, कॉप्रोफेजी इज एसोसिएटेड विद। कॉप्रोफेजी होता है फीसेस पे, है ना, जो फीकल मैटर है उसी अपने फीकल मैटर पे फीड करना। तो यहाँ पे कॉप्रोफेजी हमें जो देखने को मिलती है वो मिलती है रैबिट में। रैबिट को अगर आप देखेंगे, है ना, ऑप्शन सी में देखिए, तो रैबिट जो है वो आपका अपने ही फेसेस पे क्या करता है, फीड करता है, ठीक है, तो ये रैबिट है। अगर हम बात करें ऑर्निथिन साइकिल इज कंसर्न्ड विद, तो ऑर्निथिन जो साइकिल है वो एक्चुअली रिलेटेड है आपके यूरिया साइकिल से, है ना, यूरिया फॉर्मेशन से। Actually, it is series of biochemical reaction that occur in liver and kidneys to convert excess amino acid into urea, है ना, जो आपके अमीनो एसिड्स हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो है इसको आप यूज़ करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया से रिलेटेड है ये जो आपकी साइकिल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो ग्लाइकोलिसिस आपकी कहाँ पे होती है, तो ये जो आपकी होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू। तो अब हाइबरनेशन के टाइम पे जो फ्रॉग है वो जो है रेस्पायर करता है थ्रू स्किन, ठीक है, यानी कि इंटेगुमेंट्स आ जाएगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि हाइबरनेशन के टाइम पे विंटर स्लीप उसको बोलते हैं, फ्रॉग जो है वो छुप जाता है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटेगुमेंट्स,
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो विटामिन है वो वाटर सॉल्युबल है। तो आपको तो पहले ये लिस्ट पता होनी चाहिए कि वाटर सॉल्युबल कौन से हैं और फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए फैट सॉल्युबल में आप कहते हैं ए, डी, ई एंड के, ए, डी, ई, के। तो बी और सी आपके बच जाते हैं, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट इज सेल कोडेड प्रोटीन फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद मोस्ट एनिमल वायरसेस। अब ऐसा है कि जो आपको बता दें कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो जो है वो एक प्रोटीन बनाती हैं और उनका नाम होता है इंटरफेरॉन्स। एक्चुअली वो अब वो खुद तो इन्फेक्ट हो गई हैं वो सेल्स, लेकिन जो आसपास की जो सेल्स हैं उनको बचाने के लिए वो इंटरफेरॉन्स बनाती हैं, है ना, वो एक्टिवेट कर देती हैं जो किलर सेल्स हैं उनको, है ना, ताकि उनको बचाया जा सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की देखें, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड, तो दे आर मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो मॉडिफाइड जो हैं वो पॉइजन ग्लैंड होती हैं, और वो एक टर्मिनल डक्ट के थ्रू जो फैंग्स होते हैं यानी कि जो दांत होते हैं सांप के, उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अपरेटस यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, मैच द फॉलोइंग में, तो स्पर्म के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब देखिए कैसे, हेड जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस हेड में होता है, तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है सारा। मिडल पीस में जो है वो आपके क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो एनर्जी मिलती है। एक्रोसोम में आपके जो हैं वो एंजाइम्स होते हैं, है ना, जो जैसे आपके एग की जो बॉल होती है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, है ना, जोना पेलिसुडा को। जो टेल है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो बर्थ कंट्रोल आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये बर्थ कंट्रोल का नहीं है, ये टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है ना जो कंसीव नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, उनको हेल्प करने के लिए है, ठीक है। जिफ्ट, गिफ्ट, एचटीएफ, ये सब जो है वो वही मेथड्स हैं। इनमें से सिर्फ ऑप्शन डी में जो मेथड है आईयूडीज, ठीक है, ये जो मेथड है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये जो है वो बर्थ कंट्रोल का मेथड है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखिए, कैंसर सेल्स आर मोर इजीली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज एक तो कैंसर सेल्स में हो रही होती है रैपिड डिवीजन्स, ठीक है। तो रैपिड डिवीजन्स की वजह से वो नॉर्मल सेल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट होता है, ठीक है। वो अनकंट्रोल्ड होती है, जो जैसे ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है तो वो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 105 का वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर एनरिच्ड विद सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, तो उसको बोलते हैं आपको बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन भी नहीं है, ब्रीडिंग भी नहीं है, बायो फोर्टिफिकेशन में यही होता है। और बायो रेमेडिएशन में ऐसा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं आप पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना, पोल्यूशन जैसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो इसका जो अगर आप करेक्ट जो ऑप्शन देखेंगे वो है ऑप्शन सी, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन। रेमिडिएशन मैंने बता दिया, रेमिडी कर रहे हैं आप पॉल्यूटेंट्स को
रिमूव कर रहे हैं सॉइल से, वाटर से, और भी वही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, द टर्म टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी में आ सकते हैं कि एक सिंगल सेल कैपेबल होती है एक पूरा इंडिविजुअल बनाने के लिए, पूरी बॉडी बनाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज हेयर करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, तो फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन आप विलियम हार्वे को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी, विलियम हार्वे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच हार्मोन इज क्रिएटेड इन द वुमेन इफ प्रेगनेंसी अकर्स। अब प्रेगनेंसी हो चुकी है तो आपको बता दूं कि जो HCG है वो ये एक ऐसा हार्मोन है, ये सिर्फ कौन सिक्रीट करता है, ये आपका प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। तो प्लेसेंटा तभी बनेगा जबकि प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान ये प्लेसेंटा सिक्रीट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 109 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन इन नेचर। तो सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज आपका कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। टेरिलीन और पॉलीथीन ये आपके सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। सिल्क एंड वूल जो है वो आपका प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एक तरह की एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज हेयर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। तो डीएनए में सिर्फ यूरेसिल जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, डीएनए में जो है वो इसकी जगह पे थायमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए में यूरेसिल जो थायमिन है उसको रिप्लेस कर लेता है आपका यूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, एक्स क्रोमोसोम इज लिटिल डैश देन बाई क्रोमोसोम्स। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो थोड़े बड़े होते हैं साइज में, ठीक है, देन वाई क्रोमोसोम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, इट इज करेक्ट। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए C4 जो साइकिल होती है ना, उसमें जो है वो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो आएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। अगर हम बात करें C3 प्लांट्स में, तो C3 प्लांट्स में आपका रुबिस्को होगा, RUBP, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है वो, मतलब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोल्यूशन इंडिकेटर। तो इनमें से जो लाइकन्स हैं वो एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर आप उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें आप, द ब्लड लीविंग द लंग्स इज रिचर इन। अब लंग्स से होके कोई ब्लड गुजर रहा है तो आपको पता है वो ऑक्सीजन में बहुत रिच होगा, ठीक है, इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन सी विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आपको बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। जो रफ वाले होते हैं उनके सरफेस पे आपको राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके हेल्प करेंगे प्रोटीन की सिंथेसिस में, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर मेटल इन क्लोरोफिल इज। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनेली के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस भी, क्लोरोप्लास्ट भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी, ठीक है। तो राइबोसोम इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोसेस बाय विच टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू अडल्ट।
तो इस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, है ना, जिसमें जो लार्वा है, ठीक है, वो मोस्ट जो और ज़्यादा अच्छे मतलब है ना वेल डेवलप्ड जो एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, उसको आप मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, आई थिंक जो आपके क्वेश्चंस हैं ये तो हमने कर लिए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, कोई इस पेपर में गलती होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए और आपको कुछ चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।